अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोलिन। कैसे हैं सब लोग। सबसे पहले आज के दिन आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक ऐसी लुक लाई जाए जो आप लोग कर सकें। मैंने आज आप लोगों को सिखाया, बिगनर्स के लिए है। बहुत आसान तरीके से मैं आई शेड्स को अप्लाई करना सिखाती हूँ। सिर्फ कोशिश है, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को आ जाएगा। आपको मेरी ये लुक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। खैर, इन शॉर्ट, मैंने बाल नहीं बनाए नहीं बनाए नहीं बनाए। एक तो ये गर्मी और खोल नहीं सकते, मैं हमेशा बंद बांध कर रखती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं बनाए। आप कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने ऑफ कैमरा अपनी स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप कर लिया है और मैं यहाँ पर प्राइमर लेकर लगा रही हूँ। प्राइमर को हमेशा पैटिंग मोशन में लगाना चाहिए और अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली लगाना चाहिए। सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। यह आपकी प्रोटेक्शन करता है, यूवी रेज से बचाता है और इसको लगाने के बाद मुझे किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ मेबलिन फिट मी और इसे मैं अपने पूरे चेहरे पर लगा दूँगी। ये बहुत अच्छी लाइट वेटेड फाउंडेशन है। मैं हमेशा फाउंडेशन अपनी फिंगर से अप्लाई करना पसंद करती हूँ क्योंकि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग फिंगर से होती है उतनी अच्छी ब्लेंडिंग ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं होती। तो इसको मैं अच्छे तरीके से अपने पूरे चेहरे पर स्प्रेड कर दूँगी और ज़रूरत पड़ने पर मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी पूरी फाउंडेशन सेट कर लूँगी। पानी में डुबोकर उसका अच्छे तरीके से पानी स्क्वीज़ कर लें और फिर उसको इस्तेमाल करें। अब मैं यहाँ टार्ट शेप टेप का कंसीलर ले रही हूँ और इसको मैं अपने हाईलाइट पॉइंट्स पर लगा रही हूँ। मैं आइज़ को भी इसी से प्राइम कर लूँगी, नोज़ को, चिन को। और फोरहेड पर मैं नहीं पसंद करती ज़्यादातर, क्योंकि मेरे फोरहेड पर पिंपल्स हैं और हाईलाइटिंग का मतलब है आपने हाईलाइट करना है, तो मैं अपने पिंपल्स को हाईलाइट तो नहीं करना चाहूँगी। पाउडर से अपनी बेस को अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ आर डी कोक का कंटूर पाउडर और इससे मैं अपने फेस की कंटूरिंग करूँगी। हमेशा कोशिश किया करें, पहले देखा करें कि आपकी हड्डी जो साइड की बोन है वो किस साइड, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से आप अपना कंटूर का शेड लगाना स्टार्ट करेंगे। कंटूर इस तरह किया करें कि आपका चेहरा ऊपर की तरफ लिफ्ट लगे, पतला लगे। मेरा तो बिल्कुल ही गोल मटोल सा मुँह है और उसको मुझे थोड़ा सा लंबा दिखाना होता है, तो मैं इस तरह कंट्रोल करती हूँ कि मेरा फेस थोड़ा सा लंबा दिखे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ या तो ये कलर स्टूडियो का ब्लश है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और मैं हमेशा मैट ब्लश यूज़ करती हूँ, मुझे मैट ब्लशेस पसंद हैं। तो मैं इसे अपनी चीक बोन पे लगा लूँगी, ऐसे घुमा घुमा कर, क्योंकि ब्रश का भी बड़ा कमाल होता है आपके ब्लश लगाने में। नाक पर भी, नोज़ को भी थोड़ी सी रेड रेड नोज़ मुझे अच्छी लगती है। अब ये कुछ ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा कि चलो इस ब्लेंडर से, एक ये ब्लेंडर और ब्लेंडर जो है ना मिक्स हो जाते हैं, तो मतलब जो एक्स्ट्रा था प्रोडक्ट वो मैंने निकाल लिया। मैंने सोचा कि इस मोटू सी नाक को भी कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ने जैसा भी बनाया है, लेकिन फिर भी ये मोटी है, इसको थोड़ा सा पतला करना चाहिए ना। अच्छा, मुझे आईब्रो बनाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्रॉपर शेप देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चलाको चलाको लगते हैं। तो मैं इसकी हल्के स्ट्रोक्स के साथ बिल्कुल हल्की हल्की फिलिंग करूँगी और ब्रश से बस इसको उठा दूँगी। और अगर मुझे इसको प्रोमिनेंट करना होगा तो मैं कंसीलर लेकर अपनी मतलब आईब्रो के ऊपर और नीचे ऐसे लाइन बना दूँगी, और इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा मतलब दिखेगी, एक प्रोमिनेंट दिखेगी, नज़र आएगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्श, मतलब प्रोफेशनली जब हम मेकअप करते हैं ब्राइड्स का, तो फिर तो आपको प्रॉपर बनानी पड़ती है, क्योंकि ये एक पार्टी मेकअप है, तो ऐसे भी चल जाएगी। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इन दोनों पैलेट्स में से मैं कौन सा शेड यूज़ करूँ। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हुई हूँ, क्योंकि मैं ग्रीन कई बार पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरा प्लम कलर शेड करूँ। मेरे ड्रेस में ये दोनों कलर्स हैं, तो आखिरकार
पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें करते हैं हम ग्रीन के साथ। अब मैं इसी पैलेट में से एक ब्राउन शेड उठाऊंगी जो मैं एज अ ट्रांजिशन शेड उसको इस्तेमाल करूंगी अपनी आइज़ पर, और उसे अपने आउटर वी, क्रीज़ के आउटर वी पर लगाना स्टार्ट करूंगी। ट्रांजिशन शेड हमेशा लाइटर से डार्कर की तरफ जाता है और इस तरह आपकी आई को एक ह्यू मिल जाती है, एक शेप मिल जाती है, क्योंकि हमने इसको जिस तरह कंसील किया होता है तो उसका एक प्रॉपर बेस बन चुकी होती है, और हम अब आई को जो शेप देना चाहेंगे आपकी आई बिल्कुल उसी शेप में दिखेगी। मेरी क्योंकि हुडेड आइज़ हैं तो मैं हमेशा अपनी क्रीज़ ऊपर वाले थोड़ा सा ऊपर करके बनाती हूँ कि मेरी आंखें खुली खुली और बड़ी बड़ी लगें। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को आई शेड मेकअप करना सिखाऊं कि हर बंदा अपने आप को खूबसूरत बना सके। अब हम यहाँ लेंगे ग्रीन कलर का शेड, क्योंकि ये डार्क है तो हम थोड़े से चपटे ब्रश के साथ लेंगे और पहले हम इस डार्क कलर को पैट करेंगे, क्योंकि मैं नीचे मेकअप कर चुकी हूँ कि इसका हेयर फॉल नहीं, फॉल आउट ना हो। तो इस तरह मैंने अपने पूरे आइज़ पे इसको लगा कर और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं एक शिमरी शेड लेकर अपनी आइज़ पर लगा दूँगी, और शिमरी शेड हमेशा मैं कहती हूँ कि फिंगर से जितने अच्छे तरीके से लगते हैं उतने ब्रश से नहीं लगते। अब मैं इसी पैलेट में से लाइट ग्रीन कलर लेकर अपने इनर कॉर्नर्स पर लगा रही हूँ और इसे शिमर शेड में मर्ज कर दूँगी। हमेशा शेड्स की ब्लेंडिंग इस तरह करें कि ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएं, अलग से शेड नज़र नहीं आए। और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया और मेरे फेसबुक के पेज को लाइक नहीं किया तो वो जाकर लाइक कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, और वहाँ पर यह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम्स कर सकते हैं। अब मैं इसी पैलेट में से एक गोल्डन शेड उठा रही हूँ और उसे अपनी बिल्कुल आई के मिड में लगाऊंगी, आईलेट के बिल्कुल मिड में। इससे ये होगा कि आपका जो आई शेड है वो पॉप करने लगेगा एकदम से। मेरा कैमरा उस तरह जस्टिस नहीं कर पा रहा इस आई लुक के साथ, लेकिन ये बहुत अलग से डिफरेंट, हर शेड डिफरेंट दिख रहा है रियल से। बहुत मतलब कैमरा में ये बहुत मुझे ऐसा लग रहा है डिफरेंट लग रहा है और रियल में डिफरेंट लग रहा है। अब मैं हुदा की दूसरी पैलेट में से एक प्लम शेड ले रही हूँ और इसे अपने लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो जितने कलर्स मेरे ड्रेस में हैं मैं उस हिसाब से थोड़ा सा आई लुक करूँ। ये एक पार्टी मेकअप है जिसे सब लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से बिगनर्स कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर मैं मस्कारा लगा रही हूँ जबकि मुझे आईलाइनर पहले लगाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ मैं रिमेल का जेल आईलाइनर लेकर अपनी अपर वाटर लाइन पर लगा रही हूँ, इससे आपकी आई को एक शेप मिल जाती है। और अब जितना एक्स्ट्रा अगर नीचे आया है तो मैं कॉटन बर्ड से इसको साफ़ कर लूँगी। अब मैं यहाँ कंसीलर लेकर अपनी वाटर लाइन पर लगा रही हूँ। आप वाइट पेंसिल भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप काजल भी लगा सकते हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि आंखें थोड़ी खुली खुली दिखें। अब यहाँ कोई फॉल आउट हुआ हो तो मैं उसे साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैक का स्प्रे और इसको मैं अपने फेस पर लगाऊँगी और इसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊँगी, क्योंकि सेटिंग स्प्रे को लगाने के बाद जब आप हाइलाइटर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉप करता है, बहुत हसीन लगता है। अब मैं ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर दूँगी, इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर दूँगी, अपने नोज़ के ब्रिज को भी, टिप को भी, कि थोड़ा सा पतलू हो जाए। अब मैं इसी पैलेट में से, ये आई शेड पैलेट है लेकिन मैं इसमें से एक पिंक कलर उठा रही हूँ और उसे एज अ हाइलाइटर यूज़ करूँगी, क्योंकि वो बहुत हसीन शेड है तो वो बहुत प्यारा लगेगा, इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं इस तरह अपने नोज़ के ब्रिज पे लगाऊंगी कि ये थोड़ी सी नाक मेरी खड़ी खड़ी हो जाए, मतलब मेरी मोटू फीनी सी नाक। अब मैं यहाँ ब्रश से इसको स्प्रेड कर दूँगी अपने अब जाकर आई है आईलाइनर की बारी। आईलाइनर आपने बहुत सांस रोक के बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाना चाहिए,
क्योंकि आपकी सांसें भी रुक जाती हैं जब आप आईलाइनर लगा रहे होते हैं, कि आपका एक मोमेंट, सिर्फ 1 सेकंड्स का, तो वो कहाँ से कहाँ लाइनर पहुंच जाएगा। तो बहुत सुकून से आप लगाएं तो इंशाल्लाह सही से लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। और प्रैक्टिस करने से आ जाता है इंसान को। आज मैंने सोचा कि ये वाली लैशेस ट्राई करती हूँ, फिर मैं सोच में पड़ गई और फिर मैंने सोचा कि छड्डो, रहन दो, आज हम लैशेस के बगैर ही गुजारा करते हैं। नो डाउट आपकी लुक लैशेस से ही कंप्लीट नज़र आती है। अब मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इसको टैप टैप कर दूंगी कि ये सेटल डाउन हो जाए, मेकअप कुछ एक्स्ट्रा नज़र नहीं आए। और लिपस्टिक लगाते वक्त मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि कौन सी लगाऊँ। मैंने लिप्स को अच्छे तरीके से प्राइम कर लिया है वैसलीन लगा के, क्योंकि आज हम लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने लिप्स को अच्छे तरीके से प्राइम कर लें। तो यहाँ पर मैं जेफरी स्टार की कैलाबैसिस लगा रही हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे इस कैमरे में ये दिख रही है ऑरेंजिश ऑरेंजिश, जबकि ये ऐसा शेड नहीं है। लेकिन चलो कोई नहीं, अब मैं हुदा की ही लिपस्टिक लेकर इसको थोड़ा सा आउटलाइन बना दूंगी इसकी प्रॉपर। और मैंने ज्वेलरी भी, इयररिंग्स भी पहन ली हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे दिल पे अच्छे नहीं लग रहे अभी। ये पहन के देखते हैं। हमेशा ज्वेलरी का सिलेक्शन करते वक्त अपना फेस, अपना ड्रेस, उसके हिसाब से अपने फेस की मतलब ज्वेलरी का सिलेक्शन किया करें, जिससे आपका फेस स्लिम, स्मार्ट और एक एलिगेंट लुक आए। तो ज्वेलरी का सिलेक्शन भी एक लुक के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने पहले एक इयररिंग्स पहने थे, उसमें लुक कैसी दिख रही थी, और अभी चेंज करते ही एकदम से 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि जैसे मैंने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड ही नहीं किया। चेक करो ज़रा। अच्छा, बहुत मैंने पोज शोज मार लिए। इन शॉर्ट मैंने ये मेकअप शाम को किया था और अभी रात हो चुकी है, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे और मुझे किचन में जाना पड़ गया और मुझे वहाँ काम करना पड़ गया। और मैंने बहुत कम पिक्चर्स ली हैं, पता नहीं वो अच्छी आई हैं कि नहीं आई, लेकिन ये जब मैं एडिट करूँगी तो तभी पता चलेगा कि आया ट्यूटोरियल ठीक बना कि नहीं बना। अभी क्योंकि मैं किचन से आ रही हूँ, किचन से आने के बाद आपका चेहरा अच्छा खासा, आपको स्वेटिंग हो जाती है इस मौसम में। चाहे आपने बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को प्रोटेक्टिव बनाया हो, लेकिन ये क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी स्वेटिंग हो गई है। और पता नहीं आई शेड दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, मेकअप मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैंने इसका मतलब शूट किया है, फिल्म किया है कि नहीं किया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि वो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।